आज की इस वीडियो में हमने बात करनी थी कैंडल स्टिक के पैटर्न्स के बारे में। तो मैं जो हूँ आपको ऐसे नहीं कि 10-20 तरह के चार्ट कैंडल स्टिक पैटर्न बताऊँ और फिर आप उसमें कंफ्यूज रहें। आपको सिर्फ 2 पैटर्न बताऊँगा और 2 या 4 पैटर्न बस, ज़्यादा से ज़्यादा ये इसी की ज़रूरत है आपको, क्योंकि 20-25 तरह के नाम डोजी ये वो इसकी ज़रूरत नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए। आपको फैंसी से नाम बता दूँ और आप उसमें कन्फ्यूज़ हो जाएँ। 2 या 3 पैटर्न्स बताऊँगा और कहाँ यूज़ करने ये भी बताऊँगा। अच्छा, कैंडल का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि विक्स होती हैं, बॉडी होती है, विक क्या होती है, ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है। तो अब इसी पे बात कर लेते हैं कि भाई कैंडल जो होते हैं ना, कैंडल 2 चीज़ों से ही बनती है, विक और बॉडी। अब जो विक छोटी हो बड़ी हो, बॉडी बड़ी हो या छोटी हो, इसी से बनता है पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल अगर बॉडी बहुत ज़्यादा छोटी है कैंडल की, इट मीन्स के कैंडल कोई पैटर्न फॉर्म कर रही है, और विक अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब इसमें 20-25 तरह के नाम हैं, ड्रैगन फ्लाई, डोजी, हैमर, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बॉटम, ग्रेवस्टोन, ये वो नाम जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ क्या चीज़ का ध्यान रखना है, कैंडल की अगर बॉडी छोटी है और विक बड़ी है, इट मीन्स ये कोई पैटर्न है, ठीक है। अब अगर कैंडल के नीचे बड़ी विक है, इसका मतलब ये बाइंग ज़्यादा हुई है, मतलब कि एंड टाइम पे बाइंग होके कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो गई, इसका मतलब बाइंग हुई है। अगर नीचे की तरफ विक है और किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आगे हम आएंगे वो क्या होती है, लेकिन अभी आपको विक के बारे में बता दूं, ये विक होती है, ठीक है। ये लाइन जो है ना नीचे की तरफ, ये विक है। अगर किसी कैंडल के नीचे की तरफ विक है तो ये एक अच्छा बाइंग सिग्नल है। अब ये हर जगह नहीं है, किसी किसी जगह होता है, वो आगे वीडियोज़ में अपने पूरी सीरीज़ में बात करेंगे, सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है। लेकिन ये ध्यान रहे आपको कि कैंडल स्टिक पैटर्न में आपको 4 बताने वाला हूँ। पहला ये पैटर्न है कि भाई अगर किसी कैंडल की बॉडी छोटी है, ठीक है, ये बॉडी है, अगर तो बॉडी छोटी है और विक बड़ी है, तो अब आपने दूसरी चीज़ देखनी है, विक कहाँ पर है, ऊपर है या नीचे। अगर उस बॉडी के नीचे विक है बहुत बड़ी और बॉडी बहुत छोटी है, तो ये बाइंग सिग्नल है, ये पैटर्न है बाइंग का, ठीक है। अब ये नहीं सोचें आप इसका नाम क्या है, उसमें आप फंस जाएंगे, ठीक है। अब यही अगर बॉडी ऊपर की तरफ है, ओ बॉडी नहीं, विक अगर ऊपर की तरफ है और बड़ी विक है, ये लाइन जो है ये बड़ी है, अगर ये विक बड़ी है और बॉडी छोटी है और विक जो है ऊपर की तरफ है, इसका मतलब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आया, तो ये एक सेलिंग का साइन है। अब दूसरा पैटर्न मैं आपको बताता हूँ। एक पैटर्न तो ये हो गया, अगर विक ऊपर की तरफ है, बहुत बड़ी विक है और स्मॉल बॉडी है, ये सेलिंग साइन है। अगर विक नीचे की तरफ है और छोटी बॉडी है और बड़ी विक है, तो ये एक बाइंग का साइन है। ये एक पैटर्न हो गया। दूसरा पैटर्न ये है एंगल्फिंग पैटर्न, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये पैटर्न अगर आप देखो ना, ये इसको कहते हैं एंगल्फिंग पैटर्न। इसमें क्या होता है, जो कैंडल की बॉडी होती है वो बड़ी होती है, उसमें जो है विक्स ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, विक्स ज़्यादा नहीं होती, और उसकी जो क्लोजिंग है वो अपने हाई के पास हो, तो ये होगा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। अब बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जो है, ये अगर आपको बुलिश कैंडल में मिलता है तो बुलिश एंगल्फिंग पे आप बाइंग कर सकते हो। अब इसका भी मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ कि भाई नीचे की तरफ विक हो सकती है, ऊपर की तरफ। अब इसमें आप देख रहे हैं ये वाले इस कैंडल में नीचे की तरफ विक नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है। अगर इसमें नीचे की तरफ विक हो बड़ी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर की तरफ विक ना हो ज़्यादा बड़ी, ठीक है। और पिछली जो कैंडल है, इस कैंडल से पीछे वाली कैंडल का जो हाई है, इसके ऊपर क्लोज हो, तो इसको हम कहेंगे। अब क्लोजिंग आपको पता होगा पिछली वीडियो में क्या होती है, जब कैंडल बंद हो जाती है, मतलब उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ओपन हो जाती है, तो मीन्स प्रीवियस कैंडल क्लोज हो गई है। तो जब क्लोजिंग है इसकी प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर है, तो ये है बुलिश कैंडल एंगल्फिंग। अगर ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग है और बॉडी जो है बहुत बड़ी है, इसको कहेंगे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये 2 ही पैटर्न हैं अब बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग में। अब इसमें विक जो है, अगर बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है तो नीचे की तरफ विक ज़्यादा ना हो, ठीक है। ये बेरिश एंगल्फिंग है, विक नहीं है ज़्यादा बड़ी। ये जो है ना, ये है तो एंगल्फिंग, लेकिन नीचे की तरफ विक है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग पैटर्न है, बेरिश एंगल्फिंग।
इसमें भी नीचे की तरफ विक नहीं है। अब ये वाला पैटर्न जो है ये बुलिश एंगल्फिंग है, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, मतलब तो इसका जो पैटर्न है ये बुलिश एंगल्फिंग है। अब इसमें क्या है, बुलिश एंगल्फिंग आपको बाइंग का साइन दे रहा है, सिग्नल दे रहा है, और बेरिश एंगल्फिंग आपको सेल करने का सिग्नल दे रहा है। बेरिश का आपको बताया था, बेरिश कैंडल जो है नीचे की तरफ क्लोज होती है तो ये सेलिंग साइन है। बुलिश कैंडल एक प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुई है तो ये बुलिश जो है, इसको अभी मैं बुल बेयर में नहीं आता, अभी आपको बुलिश कैंडल अगर है, बुलिश कैंडल एंगल्फिंग है, और प्रीवियस एंगल्फिंग का मतलब क्या, एंगल्फिंग का मतलब है भाई प्रीवियस कैंडल को कवर कर रही है। अगर कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई अगर कवर कर रही है ना तो वो बुलिश होगी। अगर प्रीवियस कैंडल का लो के नीचे क्लोजिंग दे रही है तो वो बेरिश है। ठीक है, अब ये बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आ जाए, ये वाली पैटर्न भी जो है बुलिश एंगल्फिंग है, ये भी बुलिश एंगल्फिंग है, ये हाई के ऊपर क्लोज हुई। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर आप बॉडी बहुत छोटी है, विक भी ऊपर की तरफ है, फिर भी यहाँ से बाइंग आई, क्यों? अब आपको इसके आगे कन्फर्मेशन का बताऊंगा कि कन्फर्मेशन भी होनी चाहिए। और एक अब जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऊपर, अच्छा कुछ लोग जो हैं बॉडी से भी आपको कंफ्यूज हो गए कि भाई अगर ये बेरिश पैटर्न है, फॉर एग्जांपल ये बुलिश पैटर्न बताया, लेकिन ये जो बॉडी थी ये तो बेरिश थी, तो कलर बॉडी मैटर नहीं करती। अगर छोटी कैंडल है ना तो उसकी बॉडी मैटर नहीं करती, वो बुलिश हो या बेरिश हो कोई भी हो चलेगी। ठीक है, तो अब ये देखें आप, ये बुलिश कैंडल थी लेकिन बॉडी छोटी थी और विक बड़ी थी। उसके बाद एक कन्फर्मेशन के लिए बेरिश एंगल्फिंग आई। अब ये स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग नहीं है। ठीक है, अब इस एंगल्फिंग पैटर्न को देखें ना आप, तो ये इसकी विक बहुत बड़ी है। ठीक है, विक काफ़ी बड़ी है, तो ये स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग नहीं है। अब आगे मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं कि भाई कोई और पैटर्न इसी तरीके से, यहाँ पे देखें, अब ये है एक और पैटर्न, इसे कहते हैं डोजी, लेकिन इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं है ना नाम से, इसमें इसका मतलब कोई नहीं है, ये बुलिश भी नहीं है बेरिश भी नहीं है। ठीक है, ये एक न्यूट्रल पैटर्न है। एक थर्ड पैटर्न आपको बता रहा हूँ, एक मैंने आपको बताया छोटी बॉडी और बड़ी विक हो, जिसकी नीचे की तरफ हो तो वो बुलिश साइन है, और ऊपर की तरफ अगर विक है तो वो एक बेरिश साइन है। अब ये किस जगह पे देखना है, इसके बाद कौन सी कैंडल देखनी है, अब इसके बाद आपको एंगल्फिंग के पैटर्न देखना है। अगर बुलिश साइन आया आपके पास, बुलिश कैंडल आई है फॉर एग्जाम्पल नीचे की तरफ जिसके विक है बड़ी, और उसके बाद आपको बुलिश ही एक और एंगल्फिंग आ जाती है, तो ये एक अच्छा बाइंग सिग्नल है। ठीक है, अब ये अगर आप देखें तो ये एक न्यूट्रल कैंडल है, इसकी इतनी बड़ी नीचे की तरफ विक नहीं है ज़्यादा, और ऊपर की तरफ तो है नहीं, लेकिन बड़ी विक का मतलब होता है बाकी कैंडल्स के बड़ी विक। अब इससे पहले वाली कैंडल की भी विक एवरेज है, इसके बराबर है। अब बड़ी कोई अपने आप में कोई एक बड़ी विक नहीं होगी, कोई एक साइज नहीं है। ठीक है, एवरेज कैंडल्स जो चल रही होंगी ना उसके पीछे आप उसको देख के आइडिया लगाएंगे, एक एनालाइज करेंगे यार बाकी कैंडल से बड़ी विक थी इसकी, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी विक थी इसकी। अभी इसकी विक जो है नीचे की तरफ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, इसकी प्रीवियस की भी इतनी है, यहाँ पे भी एक की है, तो ये कोई एक्स्ट्रा बड़ी विक नहीं है। ठीक है, तो ये एक न्यूट्रल पैटर्न है, इसका कोई साइन नहीं है। इसके बाद अगर मार्केट हो सकता है नीचे भी जाए ऊपर भी जाए कहीं भी जाए, इस पर आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना। हाँ, ये एक न्यूट्रल पैटर्न है तो इसका मतलब ये हो सकता है। अब इसके बाद जहाँ मार्केट जाएगी ना, अगर इसके बाद एक बेरिश एंगल्फिंग आ जाती है जैसे यहाँ पे आई, तो मार्केट नीचे जा सकती है। ठीक है, अब अगर इसके बाद एक बुलिश एंगल्फिंग आ जाती है तो मार्केट ऊपर अगर चलती है तो वो काफ़ी ऊपर जा सकती है, ये एक साइन है। अच्छा, यहाँ पे आ जाए अगर, तो ये वाला पैटर्न अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ एक बड़ी विक है, बाकी कैंडल से बड़ी विक नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे, तो ये एक बेरिश पैटर्न आया। उसके बाद आई एक बड़ी एंगल्फिंग कैंडल जिसने प्रीवियस कैंडल के लो को कवर कर दिया, यहाँ क्लोज हो गई, तो ये एक बेरिश सेल का सिग्नल है। ठीक है, सेलिंग सिग्नल है। ये 3-4 पैटर्न है, बस इसी पे आपने फोकस रखना है, कोई बहुत ज़्यादा पैटर्न्स की आपको ज़रूरत नहीं है। अब ये एक पैटर्न है, इसको भी लोग स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, लेकिन ये मेरी नज़र में एक नॉर्मल कैंडल है, इसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें यह आ गया एक डोजी पैटर्न नीचे की तरफ। ठीक है, तो यही 2-3 पैटर्न को आपने फोकस करना है। ये पैटर्न एक आया है, इसमें अब अगर देखें आप तो ये देखें नीचे की तरफ विक है, बाकी कैंडल्स में देखें, यहाँ पे देखें विक इतनी बड़ी नहीं थी, कहीं पे नहीं थी, लेकिन इसके ऊपर की तरफ भी विक है, लेकिन ऊपर की तरफ से ज़्यादा नीचे की तरफ है। ठीक है, उसके बाद आई एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। ठीक है,
यही दो पैटर्न अभी तक मैंने आपको समझाया और इन्हीं दो को समझने की ज़रूरत है, बाकी किसी पैटर्न की आपको ज़रूरत नहीं है। बस इसी पे फोकस करें। बाकी अगली वीडियो में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आएंगे, उसकी बात करेंगे। दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बुलिश कैंडल हो या बेरिश कैंडल हो, विक अगर नीचे है बड़ी तो ये बाइंग सिग्नल है, विक अगर ऊपर है तो ये एक सेलिंग सिग्नल है। विक एक्स्ट्रा बड़ी होनी चाहिए बाकी कैंडल से ज़्यादा। अब यहाँ पे देखें विक ऊपर की तरफ है, बाकी कैंडल से ज़्यादा बड़ी विक है, तो ये एक सेलिंग सिग्नल है। इसके बाद एंगल्फिंग पैटर्न, एंगल्फिंग का मतलब बताया मैंने आपको, अगर बेरिश एंगल्फिंग है तो इसका मतलब वो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हुई हो, और अगर बुलिश एंगल्फिंग है तो वो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुई हो, जैसे यहाँ पे। यहाँ पे दोनों पैटर्न आपको साफ नज़र आ रहे हैं। इस कैंडल को अगर आप देखें तो इतनी बड़ी विक थी और बॉडी बहुत छोटी थी, ठीक है। ये हो गई हमारा, ये हमारा सेलिंग सिग्नल हो गया। इसके बाद आई एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज, लेकिन स्ट्रांग नहीं है। क्यों? लेकिन नीचे की तरफ भी विक है। बेरिश एंगल्फिंग है, नीचे की तरफ ज़्यादा बड़ी विक ना हो, ठीक है, और बुलिश एंगल्फिंग के ऊपर की तरफ ज़्यादा बड़ी विक ना हो, ये एक स्ट्रॉन्ग साइन हुआ। अब यहाँ पे मार्केट नीचे तो आई लेकिन फिर वापस ऊपर चली गई। अब ऊपर की तरफ वाला साइन जो था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, आपने देखा नीचे की तरफ विक है, एक बुलिश पैटर्न बना, मार्केट ने एक बुलिश पैटर्न बनाया। उसके बाद जो एंगल्फिंग पैटर्न आया उसको कंफर्म करने के लिए वो भी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसके ऊपर कोई विक नहीं है, ठीक है। तो ये एक बाइंग सिग्नल आया, उसके बाद जो है मार्केट ऊपर की तरफ गई है। अब ये हमेशा नहीं होगा कि हर मरतबा आप 100 दफ़ा टच करो 100 दफ़ा ऊपर देगी, हर जगह में डिपेंड करता है किस जगह पे पैटर्न बना है, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डालनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। तो अब अगर यहाँ पे देखें आप, ये भी आया एक बेरिश पैटर्न, बड़ा अच्छा बेरिश पैटर्न आया, बाकी किसी भी कैंडल के ऊपर विक नहीं थी बड़ी, यहाँ पे एक बड़ी विक आई, सेलिंग प्रेशर था। उसके बाद एक बेरिश एंगल्फिंग आई जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसके नीचे विक ही नहीं है, बिल्कुल ही विक नहीं है। तो यही दो पैटर्न आपने समझने हैं ट्रेडिंग करने के लिए, बाकी किसी पैटर्न को नहीं समझना, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत अच्छा पैटर्न था लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। तो 100% कोई भी पैटर्न नहीं होता, कोई भी स्ट्रेटजी नहीं होती, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है।